अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल व्लॉग्स और हमारे साथ हैं जुम्मन भाईजान। बीती रात अल्ताफ़ को कोतवाली से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने घर से उठाया और 24 घंटे बाद मौत के घाट उतारकर उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। और उसकी माँ तड़पती रही, उसका बाप पुकारता रहा, लेकिन अब उसका लाल वापस लौटकर नहीं आएगा। कल की वीडियो बनाते हुए मैं भी काफ़ी भावुक हो गया। और आज मैं जुम्मन भाईजान जो कि अखिलेश यादव के सपोर्टर है और एमआईएम से कट्टर नफ़रत करते हैं, और मैं जुम्मन भाईजान से सिर्फ इतना ही जानना चाहूँगा कि जो कुछ भी कोतवाली में कल रात को हुआ और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो अल्ताफ़ के साथ किया है, उन पर उनकी विचार क्या है और अखिलेश यादव ने क्या किया है इसके लिए, क्योंकि अखिलेश यादव तो विपक्ष है और मुसलमानों को वोट लेने की दावेदारी करते हैं। देखिए जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्ताफ़ के साथ जो कुछ भी हुआ ये निहायत ही अफसोस का मकाम है और ऐसा कभी भी नहीं होनी चाहिए। और मुझे इतनी ही ख़बर मिली है कि अल्ताफ़ को कोतवाली की जो पुलिस है वो उठा कर ले गई, काशगंज की पुलिस, और मौत का पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया और उनके माँ बाप को उनकी डेड बॉडी वापस कर दी है। और जाहिर है कि इन तमाम ख़बरों के बीच में हमें ये भी पता चला है कि अखिलेश यादव साहब ने 5 लाख रुपए की मदद की पेशकश की है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने अल्ताफ़ के परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजे देने की बात कही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अखिलेश यादव तो अल्ताफ़ के इस मुसीबत की घड़ी में साथ है, उनके साथ वो खड़े हैं और इंशाल्लाह वो आगे भी खड़े रहेंगे। इससे ज़्यादा और अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं? कम से कम 5 लाख रुपए देकर वो कम से कम अल्ताफ़ के घर वालों का साथ तो दे रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपए देकर कमाल कर दिए। यानी 5 लाख रुपए देकर उसने अल्ताफ़ के घर परिवार को ऊपर एहसान कर दिया है, 5 लाख रुपए देकर। जबकि जुम्मन भाईजान आप भूल गए हैं कि ये वही अखिलेश यादव है जब उत्तर प्रदेश की पुलिस एक हिंदू उद्योगपति, एक हिंदू बिजनेसमैन जो कि अपर कास्ट का एक बिजनेसमैन था, उसको होटल के अंदर घुसकर मौत के घाट उतार देती है। ये वही अखिलेश यादव है जो उस हिंदू के घर में जाता है, उसके बीवी बच्चों से मुलाकात करता है, तस्वीरें खिंचाता है और 1 करोड़ रुपए की मदद की मांग करता है। आपको पता है 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलता है उसको। तो अगर मुस्लिम मरे तो 5 लाख, हिंदू मरे तो 1 करोड़। और ओवैसी साहब ने ट्वीट भी किया, उसके अध्यक्ष ने भी, एमआईएम के यूपी के अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया और एमआईएम की पूरी टीम अल्ताफ़ को मिलने गई है, घर तक पहुंची है और उनको मदद का वादा किया कानूनी तरीके से। अब बताइए। देखिए भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब का काम है मुसलमानों के लिए बोलना। वो शुरू से ही जाने जाते हैं अपने बेबाकी अंदाज से। तो वो पहले भी बोल चुके हैं, चाहे वो तबरेज़ अंसारी की हत्या हो, पहलू ख़ान की हत्या हो, हाफिज़ जुनैद की हत्या हो, कारी उवैस की हत्या हो, पूरे भारत में जब भी मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार होता है तो ओवैसी साहब बहुत बेबाकी से अपनी आवाज़ रखते हैं। वैसे ही अल्ताफ़ को जब मार दिया गया काशगंज पुलिस द्वारा तो ओवैसी साहब ने अपनी बात रख दी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ओवैसी साहब को हम मसीहा मान ले। वैसे ठीक है, ओवैसी साहब अच्छे नेता हैं, पर फिर भी ओवैसी साहब को सिर्फ अल्ताफ़ अंसारी के लिए बोलने के लिए हम उनको वोट नहीं दे सकते हैं। ये बहुत गलत बात आप कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक बात अखिलेश की है, अखिलेश की अगर इंशाअल्लाह सरकार बनेगी तो वो बखूबी तौर पर इसका बदल लेंगे और अखिलेश यादव ज़रूर अल्ताफ़ को इंसाफ दिलाएंगे। आज वो 5 लाख दे रहे हैं, जब उनकी सरकार बन जाएगी तो ज़रूर वो उन तमाम पुलिस वालों को मज़ा चखाएँगे। आप देख लेना। कितनी झूठ बात है। अखिलेश यादव ने इस बात को दावा ही नहीं किया है कि अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो वो अल्ताफ़ को इंसाफ दिलाएंगे। तो आप अपनी तरफ से कैसे ये बात बोल सकते हैं? अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, पर यह बिल्कुल भी नहीं कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो उन पुलिस वालों को सज़ा देगा जिन्होंने अल्ताफ़ को मारा है। और अगर अखिलेश यादव की सरकार बन गई और उन्होंने अल्ताफ़ को इंसाफ नहीं दिया और वो कहेगा कि मैंने तो बोला ही नहीं, तुमने तो बीजेपी से डर के वोट किया, तब क्या करोगे आप? देखिए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब कितना सुकून था, चैन था, अमन था। पूरा देश खुशी से खेल रहा था, झूम रहा था। कभी कभी ऐसे हादसे हमने नहीं सुने हैं। तो आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो जाएगा? मैं आपकी बातों का पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। अगर अखिलेश की सरकार बनी तो इंशाअल्लाह ज़रूर
अल्ताफ़ के हथियारों को बखूबी सज़ा दी जाएगी, उनके कातिलों को पकड़ा जाएगा और अल्ताफ़ के साथ इंसाफ किया जाएगा। पूरा भारत, पूरा देश इस बात को जानता है कि सन 2014 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ 14-15 में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बहुमत से सरकार थी। 70 से भी ज़्यादा मुस्लिम विधायक जीते थे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के टिकट से। 70 विधायक होने के बावजूद, मुस्लिम विधायक होने के बावजूद, और अखिलेश यादव की बहुमत से सरकार होने के बावजूद, अखिलेश यादव खुद चीफ मिनिस्टर थे, उसके बावजूद भी मुजफ्फरनगर में दंगा करवाया गया। उसके बावजूद भी हमारे माँओं बहनों के साथ बलात्कार किया गया, छेड़खानी की गई, उनकी इज्जत को तार तार किया गया। हज़ारों मुसलमान घरों से बेघर हो गए। हज़ारों मुस्लिम परिवार मुजफ्फरनगर के कब्रिस्तान में शरण लेने पर मजबूर हो गई। और ये वही अखिलेश यादव है जिसने इस दंगे के 2 दिन बाद ही सलमान खान को बुलाकर एक डांस करवाया, कार्यक्रम किया। क्या बात करते हैं आप? देखें भाई साहब, दंगा तो बीजेपी ने करवाया था, अखिलेश की सरकार थी, मैं इस बात को मानता हूँ, पर दंगा तो बीजेपी ने करवाया था। आरएसएस वीएचपी के लोगों ने, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों ने जो दंगा करवाया, आप उसका इल्ज़ाम अखिलेश यादव को कैसे दे सकते हैं? तो दंगा कोई करवाए, बदनामी कोई सहे, ये तो गलत बात है। मैं आपके इस बात से मुत्तफिक हो ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी मुसलमान नहीं होगा। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार थी 2017 तक, 2014 में दंगा हुआ और लोग मारे गए, मुसलमान मारे गए, पर इसमें अखिलेश यादव कैसे जिम्मेदारी आप उनको दे सकते? दंगा कराने वाले कोई और है और सरकार किसी और की थी। अरे भाई, दंगा कोई भी करे, बीजेपी ने किया हो या विश्व हिंदू परिषद ने किया हो या राष्ट्रीय सेवा संघ ने किया हो या किसी ने भी किया हो, पुलिस किसके कंट्रोल में थी? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, पुलिस भी अखिलेश यादव की थी। अगर अखिलेश यादव चाहते दंगा को रुकवाना तो अखिलेश यादव एक ऑर्डर देते और पुलिस दंगा को रोक देती, दंगाइयों का इनकाउंटर कर देती, दंगाइयों को खदेड़ कर बाहर निकाल देती। अगर सेंट्रल में फ़ोन कर दे तो आर्मी उतर जाती, पर अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। तो जुम्मन भाईजान, अब क्यों अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं? देखिए, आपकी बात नहीं मानी जा सकती है, इसलिए नहीं मानी जा सकती हैं क्योंकि अगर हम बीती वक्त को देखेंगे तो सी के अखिलेश की सरकार थी, पुलिस उनके कंट्रोल में थी, पर पुलिस उनकी बात नहीं मान रही जवाब दे रहे। और हाँ, इसका रीज़न ये हो सकता है कि पुलिस में अधिकतर मुसलमान नहीं हैं, सब यादव कम्युनिटी के हैं, अपर कास्ट के हैं। तो अखिलेश यादव हैं, तो अपर कास्ट के लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूरी तरीके से अखिलेश यादव को ज़िम्मेदार बता दें। हाँ, ये बात सही है कि अगर सीएम चाहे तो दंगा रुक जाए, सीएम चाहे तो किसी की चप्पल भी ना चोरी हो, पर अखिलेश यादव नहीं रोक पाए तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि अभी जो हालात हैं, हम बीते वक्त को देखकर वोट नहीं दे सकते हैं। अभी किसी भी तरीके से हमें बीजेपी को रोकना, हर हाल में रोकना है। और अगर हमें बीजेपी को रोकना है तो फिर समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है, उसके अलावा कोई नहीं रोक सकती है। एमआईएम तो मात्र 100 विधानसभा की सीट लड़ रही है, तो 100 सीट लड़कर एमआईएम क्या सरकार बना लेगी? तो समाजवादी पार्टी का हमें समर्थन करके सरकार बनाना होगा, चाहे से कितनी ही दंगा हुआ हो, हमें वो नहीं देखना। हमें बीजेपी को रोकने पर प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा, एमआईएम 100 सीट पर इलेक्शन लड़े तो आपको बड़ी तकलीफ है, और एमआईएम 100 सीट लड़कर क्यों सरकार नहीं बना सकती है? अच्छा चलो, भाड़ में गया एमआईएम, सरकार बनाए नहीं बनाए छोड़ दो। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा की सीटों पर एमआईएम 100 विधानसभा की सीटों पर सरकार इलेक्शन लड़ती है, तो बाकी 303 विधानसभा की सीट तो खाली है। बाकी 303 विधानसभा की सीटों पर कौन काबिज है? समाजवादी पार्टी अगर 303 विधानसभा की सीटों पर लड़ती है, 100 विधानसभा की सीट छोड़ दो, बाकी 303 विधानसभा की सीटों पर दलित है, आदिवासी है, यादव खुद मेजोरिटी में है, ब्राह्मण हैं। तो अगर 303 विधानसभा की सीट असद साहब अखिलेश के लिए छोड़ तो रहे हैं, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं जीत जाता? क्यों नहीं 303 विधानसभा की सीट लड़कर कम से कम 202 विधानसभा की सीट भी जीत जाएगा तो अकेले सरकार बना लेगा। तो एमआईएम 100 सीट लड़कर 303 सीट छोड़ रही है, तो क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि अखिलेश यादव 303 सीट अपने दम पर नहीं लड़ सकते हैं? क्या 303 सीट में अकेले लड़कर चुनाव जीतकर 202 सीट नहीं जीत सकते हैं? देखिए, जिन 303 विधानसभा की सीटों पर आप कह रहे हैं कि एमआईएम नहीं लड़ेगी, एमआईएम 100 पर लड़ेगी, तो 303 विधानसभा की सीटों पर कोई गारंटी थोड़ी है कि यादव समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। ना ही दलित का भरोसा है, ना ही यादव का भरोसा है। कुछ बोल नहीं सकते हैं कि मुसलमान तो समाजवादी पार्टी को कन्फर्म वोट करेगा, पर यादव दलित का कोई भरोसा नहीं है। तो एमआईएम जो 100 सीट लड़ रही है वही तो यादव, वही तो एसपी की सीट है। अगर एमआईएम उसमें लड़ लेगी तो समाजवादी पार्टी के हाथ में क्या आएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी को यादव और दलित वोट नहीं देंगे, इसमें श्योर हो। तो आ गए ना लाइन में, आ गए। तो आपने भी अपनी ज़बान से कबूल कर लिया, और ये बात पूरा प्रदेश जानता है कि अखिलेश यादव को यादव वोट करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दलित वोट करेगा कि नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्राह्मण वोट करेगा कि नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान जो 100 विधानसभा की सीटों पर
काबिज़ रखते हैं वो ज़रूर अखिलेश को वोट करेंगे। और अगर वो अखिलेश को वोट करेंगे तो क्या अखिलेश सरकार बना पाएंगे? उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है तो 80% तो गैर मैं कौम इसका है। जवाब दूंगा। अगर वो 80% वीडियो में अखिलेश का इंशाल्लाह साथ इसका नहीं जवाब देती तो दूंगा मैं 100 आपको। विधानसभा जरूर के आपको सीट मुतवज्जो पर करूंगा। मुसलमान अगर अखिलेश का साथ देते तो अखिलेश बोलिए क्या कर आपको लेगा? जितना कुछ नहीं कर बोलना है। सकता है। इसका मतलब है कि अखिलेश सरकार नहीं बना सकता है और खाली मुस्लिम वोट के साथ सरकार बन नहीं सकती है। तो अगर सरकार बीजेपी की ही बननी है, अगर सरकार अखिलेश नहीं बना सकता तो फिर अपना वोट अखिलेश, मायावती, कांग्रेस को देकर क्या फ़ायदा? अगर बीजेपी की ही सरकार बननी है तो फिर मुसलमान कम से कम अपना 100 विधायक तो खड़ा करेंगे जो एक चुटकी में अपना काम करवा सकते हैं। तेलंगाना में एमआईएम की सरकार नहीं है, लेकिन मुसलमान मुत्तहिद होकर एमआईएम को वोट करते हैं। हिंदू भी करता है। सरकार ना होने के बावजूद भी एमआईएम काम करवा लेती है तेलंगाना में। सरकार ना होने के बावजूद भी हैदराबाद के मुसलमान खुश हैं। उनको शिक्षा भी मिलती है, चिकित्सा भी मिलती है, वो भी उच्च दर्जे की, नीचे दर्जे की नहीं। तो आपने जब मान ही लिया कि अखिलेश को कोई गारंटी नहीं यादव करेगा, क्योंकि 2017 में यादवों ने अखिलेश को वोट नहीं किया, यहाँ तक कि 2019 के इलेक्शन में यादवों ने अखिलेश को वोट नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों ने ही किया। तो अखिलेश यादव की पार्टी मुस्लिम वोट से ही ज़िंदा है, उसके अलावा कोई अखिलेश यादव को वोट नहीं करता है। तो जब अखिलेश यादव मुस्लिम वोट से ही ज़िंदा है तो फिर हम क्यों उनको वोट करें भाई? तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मानना है तो मत मानो। अब रियलिटी तो लोगों ने सुन ली और सबको पता है कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोट से ज़िंदा है और मुस्लिम की आबादी 20% है, यादव 7% है। तो 20% वाला सीएम बनेगा, 7% वाला नहीं। बाकी आप सबकी मर्जी है। जुम्मन भाईजान तो मानने वाले हैं ही नहीं। अगले डिबेट में और इनसे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सही लगा हो और आप मेरी विचारधारा से सहमत रखते हैं तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा इलेक्शन में किसके साथ हैं। क्या अल्ताफ़ के साथ सिर्फ 5 लाख दे देना ही सही है, या फिर उसके साथ खड़े होकर अखिलेश को ऐलान करना चाहिए कि अगर उनकी सरकार बनी तो उन पुलिस वालों को फांसी में चढ़ाएंगे? ये नहीं कर सकता अखिलेश, तो फिर वोट देकर कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट में रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे कम से कम 5 ग्रुप पर शेयर कीजिए। हमारे द पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एमआईएम का साथ देते रहिए और अल्ताफ़ की इस लड़ाई में, अल्ताफ़ के इंसाफ के लिए एमआईएम के परचम को बुलंद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत और तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।